कैंसर के पहले लोगों को ये हॉस्पिटल खोले हुए हैं बड़े बड़े हम लोगों ने कि कैंसर का यहाँ इलाज होता है, ये कैंसर है का हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसा स्मोकिंग है जो आंध्रा में चलता है, उल्टा करके सिगरेट पीती हैं औरतें गांव में। सोचिए पैलेट में अल्सर होके कैंसर हो जाता है। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं बूम भारत। मैं हूं अर्पित कुमार। आज हम पटना में मौजूद है और हमारे साथ डॉक्टर मनदीप सिंह है, जो कि सुप्रसिद्ध पटना के डेंटल डॉक्टर के साथ साथ जो है जबड़ों के लिए भी अच्छे डॉक्टर जाने जाते हैं और जबड़े के विशेष तौर पर जो इलाज अच्छे से करते हैं। हमारे साथ सर मौजूद है। जैसा कि जानते हैं कि छोटी सी दर्द दांत का कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है, और आज के समय में हम इसी सब चीजों पर चर्चा करेंगे सर के साथ कि आखिर इसका निजात पाने के लिए क्या इलाज है। और अभी हमारे साथ सभी चीज पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनदीप सिंह जी हैं। इनसे सीधे जुड़ेंगे और बिना देर किए हम इनसे जानते हैं। और अगर आज सब चीजों को जानना, सभी सच को जानना, सभी तथ्यों को जानना है, तो आज आपको पूरा मेरा इंटरव्यू सुनना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर क्या क्या कारण होते हैं। चलिए बिना देर किए जुड़ते हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले बूम भारत पे। और सर जिस प्रकार से सर कहीं ना कहीं जो है सर दांत के लेके काफी समस्याएं चल रही है सर, और सबसे पहले सर हम कैंसर जैसे बीमारियां जो है उसके लेकर हम बात करेंगे सर कि इसके रोकथाम के लिए ऐसा कुछ है जो समय से पहले इसको रोका जा सकता है, कैंसर को, खासकर ओरल कैंसर को। तो सर इस पर पूरा डिटेल से सर आप अपना जानकारी बताइए दर्शकों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि आपने पहली बार ये पूछा है कि रोकथाम के लिए, कैंसर से पहले के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि लोगों को सबको पता है कि भाई तंबाकू से जो है और इस ये बीड़ी से, गुटखा से, ये सब सेवन से जो है कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर हो गया तो फिर उसका इलाज बहुत खराब है, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। लेकिन कैंसर के पहले लोगों को ये हॉस्पिटल खोले हुए हैं बड़े बड़े हम लोगों ने कि कैंसर का यहाँ इलाज होता है, ये कैंसर है का हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसा होगा जी, यहाँ नेक डिसेक्शन होता है, यहाँ फ्लैप लगता है, यहाँ आपको नेक डिसेक्शन के साथ आपको पूरा बॉडी से जो है हम लोग कैंसर निकाल देंगे। और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत खराब है, 5 साल 10 साल, और कितनी बैड लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोला कि कैंसर का रोकथाम या कैंसर होने से जस्ट पहले अगर आप पता कर लें कि ये कैंसर है, उसके लिए क्या होता है अर्पित जी, मैं आपके माध्यम से सारे श्रोताओं और सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा बहुत हाथ जोड़ के विनम्र तरह से कि कैंसर के पहले प्री कैंसरस लीजन और प्री कैंसरस कंडीशंस होती हैं। अब ये क्या है, आपको जैसे ही कैंसर हो रहा है या होने वाला है, पेशेंट आपके पास आते हैं कुछ हिस्ट्री लेके, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी इस तरह रख रहा है। तो मैं आपको 3 मुख्य चीजें बताता हूं जो बेसिकली आप पता कर सकते हैं देख के। ठीक है, तो एक है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है, ये गुटखा खाने से होता है। गुटखा खाते हैं जो लड़के, यंगस्टर्स, वो आदत तो बनती है आपस में दोस्ती यारी में। ठीक है, और हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए, ये जो मैं विनम्र तरह से बोल रहा हूँ, किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हमारे सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग गुटखा, पान, तंबाकू ये सब की ऐड करते हैं। मैं इसके सख्त अगेंस्ट हूँ, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स आजकल उसे ये स्टेटस सिंबल समझते हैं। जी शाहरुख खान ने ऐसे किया, जी फलाने ने ऐसे किया, जी उस स्टार ने ऐसे किया, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि भाई आप खा भी ऐसे रहे स्टाइल से, और इलायची की ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो इलायची की ऐड क्या उससे इतना मल्टी नेशनल कंपनी बनेगी? अब हम सब जानते हैं ऐसे क्या होता है। तो वो लड़के भी और नए यंगस्टर्स भी ऐसे करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं इलायची के नाम पे, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो ये कर रहे हैं। उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आई एम टोटली अगेंस्ट। लेकिन मैं विनम्र तरह से बोल रहा हूँ कि उसको नहीं करना चाहिए। आप पैसा कमाइए, क्या कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा कुछ ना कीजिए कि जिससे कि जाए आपका वो बन के कि ये भाई शाहरुख ने किया या फलाने स्टार ने किया। मैं बार बार शाहरुख जी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, छोटे से लेके बड़े, कोई भी इस तरह के पान, गुटखा, मसाला, स्मोकिंग वगैरह का करते हैं, तो लड़के, बच्चे, यंगस्टर्स उसको हम लोग को उसको फॉलो करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं जैसे गुटखा से, तब उसमें जो भी हमारे ऐड कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। अभी एक मैं साथ में ऐड करना चाहूंगा, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब, मैं कह रहा हूँ हैट्स ऑफ टू हिम। कितने लोग कहते हैं, लेकिन मैं अपना एक वर्जन ऐड करना चाहता हूँ। विल्स, फिर सॉरी मेरा नाम ले दिया है, कंपनी 1993 में वर्ल्ड कप था। ठीक है जी, तो आपको शायद पता है, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, या लोगों को पता नहीं। 1993 में वर्ल्ड कप था, पूरा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी थी। ठीक है, और सब ने अपने बैट पे स्टिकर्स लगाए, फलाना फलाना जगह पे। सचिन तेंदुलकर वाज द ओनली मैन जिसके बैट पे प्लेन बैट था, कोई स्टिकर नहीं था। आपको पता है उससे किसी चीज की कमी है, तो ब्लैंक चेक मिला था। उस जमाने में करोड़ों की चीज मिली थी, जो आज करोड़ों को आप हम इतना समझते हैं, आज वो ब्लैंक चेक कम से कम 40-50 करोड़ का होगा। अभी भी कुछ दिन पहले भी उसको दिया गया। ही रिजेक्ट दैट ऑफर, हैट्स ऑफ टू हिम। उस तरह के कुछ ही लोग हैं, अनिल कपूर जी हैं,
अभी अक्षय कुमार को मैं इसलिए अच्छा समझता हूँ, मैं सेलिब्रिटीज पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एड से बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने साइन किया हुआ था पर्टिकुलर डे पे, उसके बाद बाहर हो गए कि आप कितने भी पैसे दो, मैं ये ऐड नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे टाइगर श्रॉफ आ गए। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि वी यंगस्टर्स, जो सारे लोग हैं इंडिया के खास करके, वो फॉलो करते हैं, बाहर तो है ही। तो ये फॉलो करने के चक्कर में आप वो काम कीजिए जो बच्चे आदमी की जान लेवा ना हो, जान ना ले और उसकी जान के अगेंस्ट ना हो। जहां तक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का बात था, वो गुटखा से होता है, इसलिए मैं इतना चला गया डीप में, ठीक है। तो गुटखा, उसको उसके अंदर एरिका नेट्स करके चीज होती है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे कोलेजन को जाके जो है चेंजेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, गांठ बन जाती है गालों में, हम गाल में रखते हैं, गाल में गांठ बन जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो वो धीरे धीरे एक बैंड बन जाता है, जिससे क्या होता है, मुंह खोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये गाल में बैंड और गट्ठा बन जाता है। गट्ठा और गाल में बैंड बनने से आदमी का मुंह खुलना बंद हो जाता है। शुरू में उसको पता ही नहीं है, एक छोटा सा पैपुल बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन जब तक उसका मुंह इतना नहीं बंद हो जाता है, जब तक कि वो खाना नहीं खा पाए या कुछ उसको प्रॉब्लम ना आए, तब तक वो मजे ले रहा है, खा रहा है, ये दैट इज बैड। तो हमारे पास बीच में कोई स्केलिंग के लिए आता है, कोई ओरल प्रोफिलैक्सिस के आता है, जनरल ट्रीटमेंट के लिए आता है, हमें हमेशा बताना चाहिए कि आपके बैंड बन रहे हैं, प्लीज इसको कंटिन्यू करिए हैबिट को, और उनको बताना है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी प्री कैंसरस चीज है जिसमें आपको 8 से 12% सबसे ज्यादा चांसेस है कैंसर में चेंज होने का। तो आप वहीं पे पकड़ लो, वहीं पे उसका इलाज कर दो, हैबिट ब्रेक करो। और कुछ सारे दवाइयां हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो मैं आप सब जानते हैं, ठीक है। उसमें पुराने जमाने में हमारा टाइम एसिटेट का स्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है, उसको हम लोग मिक्स करते थे प्लेसेंटिक्स में हाइलोरोनिक एसिड या ऐसे उसके साथ 1500 यूनिट्स प्लस हम लोग लोकल एनेस्थीसिया के साथ मिक्स करते हैं। कुछ आजकल मेडिसिन भी आ गई हैं उसके लिए, तो लेटेस्ट अपडेट रखिए और उसको ट्रीट कीजिए, और हमारी दायित्व बनता है उसको रोकने का, ठीक है। नहीं तो और एक चीज बताता हूँ, उसमें क्या होता है, मुंह बंद होते होते गाल कटने शुरू हो जाते हैं, और लास्ट 8 दांत है, अगर किसी का इंपैक्टेड है, मतलब सतह पे पूरा नहीं आया या थोड़ा सा है, तो वो गाल काटते काटते वो कैंसर का रूप लेते हैं। तो ये किसी को पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे रोक सकते हैं। वी हैव इन आवर हैंड। कैंसर की बात तब करेंगे वो आगे बढ़ गया, उसमें क्या कर लोगे आप, काटोगे छाटोगे जो भी, इन आवर टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, लेमन टर्म में, सर्जरी करोगे, प्रोग्नोसिस खराब है, आदमी जिएगा कितना जिएगा, ग्रेड 1 में पकड़ा, 2 में पकड़ा, 3 में पकड़ा, दिस ऑल डिपेंड्स। तो यहाँ पे हमारा एक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुआ। दूसरा अर्पित जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ल्यूकोप्लेकिया। अब जो आदमी इस तरह करके ऐसे करके खैनी रखते हैं, खैनी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो खैनी जब रखते हैं, तो खैनी आप एक ही जगह रखने का आदत क्यों हो जाता है, पेशेंट को, या पेशेंट नहीं, लोगों को किक मिलता है। जैसे आप कैसे होता है कि दारू पीते हैं, बोलते हैं वो सुरूर आया, हमको किक मारा, तो वो एक ही जगह रख रख के क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ऊपर का जो सतह है वो वाइट होने लगता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे उसकी एंडिंग्स, नर्व एंडिंग सुन होने लगती है, तो आदमी को वहां रखता है, किक मिलता है, और बाद में पता ही नहीं चलता क्या चेंजेस हो रहा है, उसमें केराटोसिस पाउच बन जाता है, व्हाइट चेंजेस आते हैं, और व्हाइट चेंजेस जब आए तो समझ लीजिए ल्यूकोप्लेकिया है, ल्यूकोप्लेकिया है। तो ल्यूकोप्लेकिया को भी आप तुरंत पकड़िए। आपके पास पेशेंट आते हैं, कुछ स्मोकिंग के कारण हो रहा है ल्यूकोप्लेकिया, कुछ टोबैको डायरेक्ट लेने से हो रहा है, कुछ रिवर्स स्मोकिंग है जो आंध्रा में चलता है, उल्टा करके सिगरेट पीती हैं औरतें गांव में, सोचिए पैलेट में अल्सर होके कैंसर हो जाता है। तो ये सारी चीजों में आपके पास शुरू में पेशेंट आ रहा है, हैबिट ब्रेक करो, ल्यूकोप्लेकिया को चेक करो, उसी ऊपर की सतह को आप सर्जरी से हटाओ, आजकल लेजर वगैरह सब आ गया, ब्लडलेस सर्जरी होती है, ठीक है। आप नॉलेज रखो, आप इस चीज को स्किलफुल रहो, और पेशेंट को समझाओ ये क्या हो सकता है। अब हमने ऐड देखी है हॉल में, वो रमेश और क्या तो मुकेश है, उसको इतना बड़ा ये है, उसकी पूरी फैमिली, वो देख देख के लोग अवेयर तो शुरू में थे, डरते थे, अब फिर से आदत पड़ गई है। इस चीज में मुझे लगता है हमारे गवर्नमेंट को और सारे लोगों को जो अवेयरनेस फैलाते हैं, उनको एक स्टेप लेना चाहिए कि आप प्री कैंसरस लीजन पे अटैक करो, ताकि उसको रोकथाम वहीं कर दे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे पता नहीं आपने कैसे पूछा, और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत दिनों में से मैं कैंसर पे बहुत सारी स्पीच दिया हूँ, बहुत सारी बातें किया हूँ, प्री कैंसरस लीजन पे कोई बोलता नहीं है। तो दिस इज द फायदा, दिस इज द, आप प्री कैंसरस लीजन, प्री कैंसरस कंडीशन को पकड़ लो, तो ल्यूकोप्लेकिया हो गया, आप ऊपर से सर्जरी करके वो व्हाइट हटा दो, काम खत्म। नहीं तो वो फिर नोट्स में जाएगा, मतलब लिम्फ नोड्स में, फिर वो पूरा बॉडी में कहीं भी चल जाएगा, मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं, फिर आप कहाँ, फिर आप दूर हो गए। आप ओरल कैंसर हो गया तो आप कैंसर भी निकाल दिए, वो बॉडी में फैल गया, लंग्स में फैलता है, लिवर इधर उधर सारी जगह फैल गया, तो मेटास्टेसिस हो गया, आप यहाँ काट के, यहाँ सर्जरी करके भी नहीं बचा पाओगे, यहाँ आप ल्यूकोप्लेकिया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को उसी समय बचा लोगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी, पता नहीं आपने कैसे पूछा, आई एम वेरी हैप्पी। थर्ड हो गया आपका लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस क्या होता है, एक विकहैम स्ट्रैक करके व्हाइट लाइन बनती है, व्हाइट से बनते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके बाइलैटरल होने का ज्यादा चांस होता है, स्ट्रेस से होता है। वो क्या है, वो आपको खाने पीने से नहीं हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस से हो रहा है। स्ट्रेस, सोचिए आप स्ट्रेस ले रहे हैं,
ठीक है, आप टेंशन में ले रहे हैं, चिंता से ले रहे हैं, एंजाइटी से हो रहा है। सोचिए आपको दांत से नहीं होके मतलब गाल से आपको कैंसर हो जा रहा है स्ट्रेस के कारण। सच, कैन यू बिलीव? लोगों को पता ही नहीं है। तो उस पेशेंट को आपको बताना है कि ऑल इज वेल, हमेशा बोलते हैं ना ऑल इज वेल, मतलब इस तरह की कंडीशन होगा, सब ठीक हो जाएगा। लाइट रहो, एंजाइटी में नहीं रहो, स्ट्रेस में नहीं रहो, उसको स्ट्रेस रिलीफ कीजिए। इसमें ट्रीटमेंट और भी बहुत सारी है, जैसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में भी बहुत सारे मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड वगैरह, इसमें भी है स्टेरॉइड का रोल। इसमें और भी बहुत सारे इरोसिव टाइप का होता है, आपका क्लर टाइप का होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप उसको ट्रीट करो, ठीक है। और ये लेडीज में ज्यादा होता है, 45 इयर्स की लेडीज होगा, बाइलेटरल लाल लाल पैचेस भी हो जाते हैं, व्हाइट पैचेस भी हो जाते हैं, और वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, वो परेशान रहती हैं क्योंकि स्ट्रेस पाला हुआ है घर में। वो पूछेगा तो कोई ये इनका ये हो गया, उसको वो कैसे करेंगे, ये पालेंगे, ये कैसे करेंगे। लेडीज को इसलिए होता है क्योंकि सारा घर वो संभालती हैं, आप समझे। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अर्पित जी कि आप प्री कैंसरस कंडीशन और लीजन को अटैक करके उसको अवेयरनेस कीजिए, प्रोग्राम बनाइए, और वहीं पे आप रोकथाम कीजिए, कितने लोगों का बचाव होगा, कैंसर होगा ही नहीं। थैंक यू सो मच, सो नाइस क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं इसे बोला। सर इस पर एक और क्वेश्चन है कि सर जिनके मुंह में सर जो है 4 उंगली नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग काफी डर जाते हैं, तो क्या उनको डरने की जरूरत है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैंसर का संकेत होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, फिर इससे कनेक्टेड, पता नहीं आप कैसे, इतना आपको भी नॉलेज हो गया है ना, हमारे साथ तो नहीं, लेकिन आपको डेंटल का काफी नॉलेज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जी। देखिए 4 उंगली सबका नहीं जाता है, 3 उंगली जाना चाहिए। 2 उंगली से कम हुआ तो आप हमारे पास भागते हैं, 1.5 उंगली हुआ तो खा ही नहीं पाते हैं। 2.5 उंगली और 2.25 उंगली को एक मार्कर रखिए दिमाग में, उससे नीचे मुंह नहीं खुलना चाहिए। अगर मुंह ज्यादा खुलना चाहिए, नहीं खुल रहा है तो आप डेंटिस्ट को दिखाओ सबसे पहले। उसके रीजन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका कैंसर है या प्री कैंसर लीजन है या गुटखा से है, या ये बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी का टीएमजे के कारण हो रहा है, किसी का मसल्स के कारण हो रहा है, किसी का गट्ठा के कारण हो रहा है, किसी का कुछ खाने से कारण हो रहा है, किसी के दांत के इंपैक्शन लास्ट विजडम टूथ के कारण हो रहा है। तो ये हमेशा देखना है, ट्रिसमस बोलते हैं इसको, माउथ ओपनिंग कम होना, ट्रिसमस। 2.5 फिंगर से कम हो तो बिल्कुल दिखाना है, 2.25 3 फिंगर है तो ठीक है, लेकिन कुछ साथ में दर्द है या सिम्टम है, जरूर मिलिए अपने डेंटिस्ट को, अच्छे डेंटिस्ट को मिलिए जिसपे आप बिलीव करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही आना है, अच्छे डेंटिस्ट को मिलिए, बहुत सारे डेंटिस्ट अच्छा करते हैं, और जो नॉलेजवान है, जिनको ज्ञाता है, अच्छे हैं, उनसे जाके आप संपर्क कीजिए और अपना समाधान कीजिए। सर एक और क्वेश्चन है सर, जिनको सर मुंह में सर जो है मतलब अधिकतम टाइम जो है बार बार सर जो है छाला हो जाता है सर, वो डर जाते हैं कि क्या ये कैंसर तो नहीं हो गया, कैंसर का रूप तो नहीं है, इसका सर डिटेल क्या है? देखिए छाला, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। हाँ। छाला में क्या है ना कि अगर आपको छाला होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि उसका रीजन क्या है, ठीक है ना। रीजन क्या है सबसे पहले ये समझना है। रीजन आपका छाला का सिंपल, आपका पेट का गड़बड़ी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका कोई चीज शार्प दांत है उससे हो सकता है, कोई इरिटेटिंग फैक्टर है उससे हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप कोई चीज को बाइट कर रहे हैं, एक्सीडेंटल बाइटिंग कर दे रहे हैं बार बार, आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, एसिडिक फूड ले रहे हैं, हार्ड फूड ले रहे हैं, उससे भी हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो एप्थस अल्सर मोस्ट कॉमन है, वो स्ट्रेस से भी होता है। स्ट्रेस से हो जाएगा, आप बहुत काम कर रहे हो, थक गए हो, फटीग हो रहा है, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। अब किसी किसी आदमी में आपको विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन B12 हो गया, कोई नॉनवेज नहीं खाता है जिंदगी भर, जैसे मैं हूँ। मैं शुरू में, मुझे बचपन में पता ही नहीं था कि मुझे माउथ अल्सर क्यों हो रहा है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे अपनी बात बताता हूँ। अभी भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो नॉनवेज खाते नहीं, वेजिटेरियन होते हैं प्योर, उन्होंने कभी लिया, विटामिन B12 की कमी होगी, ठीक है, तो वो अल्सर भी होगा, एनीमिया भी कॉज करता है, ब्लड में आपको पता नहीं चल रहा, आपका HB कम हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया, बहुत सारे फैक्टर इसके अलावा भी हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। उसके बाद है कि आपको इसको रिजॉल्व कैसे करना है। अगर स्पाइसी फूड खाते हैं तो मत खाइए, एसिडिक फूड खाते हैं मत खाइए, गर्म पानी से हमेशा खाने के बाद कुल्ला कीजिए, हमेशा पानी ज्यादा पीजिए। पानी ज्यादा पीजिएगा तो आपको, गर्म पानी पीजिए बहुत अच्छा है, पानी भी ज्यादा पीजिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा, तभी आपका छाला होने का और कम होने का चांस है। ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। आप किसी किसी के दांत में इतना इतना पारिया बोलो या फिर इतनी जमावट है, गंदगी है, उसको इरिटेशन से, मैंने बोला ना इरिटेशन से, तो इरिटेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग, चाहे वो कैलकुलस हो, गंदी चीज हो, मुंह ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की तब भी छाले होंगे। तो आपको इसको करना कैसे है, आपको सिंपल, पहले आपको अगर एक कोई अल्सर हो रहा है तो उसको टॉपिकल जेल वगैरह लगाइए, ठीक है, जेल्स वगैरह लगाइए, ठीक है, और आप उसमें जेल के अलावा कुछ पेन रिलीफ भी कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस रखिए, अनइवन डाइट से भी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ जो फिर कैंसर से रिलेटेड है। अगर कोई 2 हफ्ते तक अल्सर हील नहीं कर रहा है, तुरंत क्या करना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। 2 हफ्ते से कोई हील नहीं हो रहा है अल्सर, प्लीज प्लीज जाके डेंटिस्ट से मिलिए, जो उपाय करना है कर लीजिए, फिजिशियन से भी मिलिए, लेकिन डेंटिस्ट को तुरंत मिलिए अगर कोई 2 हफ्ते तक नहीं ठीक हो रहा है।